हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। डिस्कशन करने वाले हैं 21st यानी कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में, सुबह वाली शिफ्ट में आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। शिफ्ट 1 का एनालिसिस होगा मॉर्निंग वाले शिफ्ट का, क्योंकि शिफ्ट 2 की डिटेल्स अभी मुझे नहीं मिल पाई हैं। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आप लोगों से भी मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी पेपर दिया हुआ है 21st का या कल का या आगे आने वाला जिनका भी एग्जामिनेशन है, वो प्लीज टेलीग्राम पे जितने भी क्वेश्चंस उनको याद है या जितने भी यूनिट्स से लाइक 10 यूनिट्स है आपके पेपर 1 में, तो पेपर 1 में से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप मुझे प्लीज उसको टेलीग्राम पे जरूर से शेयर करिए, सो दैट मैं एनालिसिस कर सकूं और ये समझ सकूं और आप लोगों को भी बता सकूं कि पेपर का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो कितना है, और उसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इस बार की कट ऑफ जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए, टेलीग्राम का यही लिंक है, ये चैनल है, मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर लेना। एंड आप इस पे मैसेज नहीं कर पाओगे, आप जो मैं लिंक्स आपको शेयर करती हूँ वो सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं, पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। अगर आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना है तो आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे? यही सेम चीज, ज्ञान अड्डा बाय शिफाली सर्च कर लोगे तो मुझे आप प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या कुछ भी। ठीक है, तो ये देख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए ही है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। डिस्कशन करने वाले हैं 21st की मॉर्निंग की शिफ्ट में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू एग्जामिनेशन का एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के सीक्वेंस में सबसे पहले तो आपके सामने जैसा कि आपको सबको पता ही है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में होने वाला है, दो पेपर्स में आपका डिवाइडेड है। एंड 50 क्वेश्चंस एज यूजुअल पेपर 1 में, एंड 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ऑफ ईच, टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 150 क्वेश्चन। सिंगल सेशन, सिंगल आवर का सेशन है 3 घंटे का, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो इतना तो आपको अभी तक पता ही है। सो डे 2 यानी कि आज का एनालिसिस कर रहे हैं, 21 नवंबर के एनालिसिस है मॉर्निंग वाली शिफ्ट का, सुबह वाली शिफ्ट की। शाम वाली शिफ्ट का जैसे ही मुझे डिटेल मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो मैं आपको शेयर करूंगी। मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइमिंग है 9:30 टू 12:30 एंड इवनिंग शिफ्ट का टाइमिंग 3 PM टू 6 PM है। एंड 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं क्या टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आए हैं। लेट मी चेंज द कलर, बिकॉज ब्लैक ब्लैक रेड रेड हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, द वेरी फर्स्ट यूनिट। सो इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछा था, लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस आए थे। एंड देन डोमेन ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस आए थे। देन डोमेन ऑफ टीचिंग से स्पेसिफिकली बात करूं तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग को इन्होंने मेन लाइमलाइट में रखा था। देन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर में क्वेश्चंस आए थे। एंड देन अगेन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन आया था, प्रोसेस ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन आया था। इसका जो लेवल था वो इजी लेवल था, काफी इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। मैंने आपको ये सारे कराए हुए हैं। अगर सेशन आपने मिस किया है, नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाओगे, वहां पे आपको कंप्लीट सारी वीडियोस सीक्वेंस में टीचिंग एप्टीट्यूड की मिल जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि कल की जो मैंने एनालिसिस की थी उसमें 90% जो क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रैक्टिस किए थे प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंगली ही आए हुए थे। तीन चीज जो आज का सेशन, मतलब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि तीन चीज जो मैंने आपको सेशन के दौरान भी बताया हुआ था जब हम लोग क्लासेस कर रहे थे, कि रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रेपिटेशन में, रिपीटेड मोड में जो अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस उनसे भी पूछे जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जिनके लिए 1 महीने का समय है या 20 दिन का समय है, काफी अच्छा उनको एक रिवीजन करने का जो है वो टाइम मिल जाएगा। साथ ही जो इस बार का फोकस है वो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस है, जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो भी अभी मीटिंग्स हो रही हैं, जो नई स्कीम्स गवर्नमेंट की आई हुई हैं, उनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इस बार में 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है अलग अलग वे में। प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस काफी सारे हुए हैं। कल के सेशन में तो मैं कहूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स की सेशंस सॉरी क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पढ़ाई के दौरान डिस्कशन किया था, मैं आपको गाइड भी कर रही थी प्रॉपरली, अगर आपने उसी हिसाब से किया हुआ है तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत सही सही बने होंगे। एग्जैक्टली हमने सेशन में भी जब प्रैक्टिस किया था तो कुछ कुछ वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या कुछ पूछा गया था। तो बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो
हाइपोथेसिस टेस्टिंग से सवाल आया हुआ था। देन टाइप्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन आए थे। रिसर्च एथिक्स से अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ था, कल भी इस टॉपिक से पूछा था। मेहराबिन मॉडल से डायरेक्ट क्वेश्चन था। रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन था। एंड देन टाइप्स ऑफ एथनोग्राफिक, नॉर्मेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका भी जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमारे सेशंस आपने देखे हैं, तो आपने बिल्कुल सही सही किए होंगे एंड आपके लिए ये इजी ही रहा होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं मॉडरेट समझ सकती हूँ। चलिए अगला जो है समझते हैं कि कम्युनिकेशन, यस द वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन के क्या क्या क्वेश्चंस बने हुए थे। सो कम्युनिकेशन की अगर बात करें जो थर्ड नंबर पे है, सो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज इन लाइमलाइट। अगेन ये फेवरेट टॉपिक है एनटी यूडीसी नेट का। आई होप कि माय ऑडियो इज प्रॉपरली audible. Okay. Then second topic was types of communication. Again, this is very favorite topic of UGC NTA NET. Group communication से सवाल था, interpersonal communication से सवाल था। काफी easy क्वेश्चन था। इसका भी जो लेवल था वो कहें तो easy था, काफी easy था। और इससे आपके जो क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन से बने हुए थे। थोड़ा सा नीचे आते हैं और जानते हैं कि और क्या कुछ कम्युनिकेशन से पूछा गया हुआ था। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर में मेन फोकस था। डिनोशन एंड कम्युटेशन पे ऊपर क्वेश्चन था। डायडिक कम्युनिकेशन पे भी इन्होंने सवाल किया था। डायडिक एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। बात करें और क्या क्या था, रीजनिंग और मैथ्स को यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया हुआ है, रीजनिंग को एंड मैथ्स को, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 इफ यू टॉक अबाउट। सो कोडिंग एंड डी कोडिंग से क्वेश्चन से, देन नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। डीआई से 5 स्पेसिफिक क्वेश्चन आए थे और डीआई में भी स्पेसिफिकली रेशियो से पूछा था और परसेंटेज से पूछ लिया था। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर रीजनिंग को और स्पेसिफाई कर दूं तो डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा था। एंड देन ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था, अगर रीजनिंग को थोड़ा सा और भी स्पेसिफाई किया जाए। कोडिंग एंड डी कोडिंग के साथ साथ में नंबर सीरीज के साथ में, और सिंपल इंटरेस्ट भी रीजनिंग का ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये भी उसी का पार्ट है। सो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के यहाँ पे बन गए थे। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, सो एक आपका 5 सेट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। टॉपिक आज का था क्लासरूम मैनेजमेंट कह सकते हो, या उसमें भी इफेक्टिव टीचिंग पे ज्यादा इन्होंने फोकस दिया था। सो दोनों ही टॉपिक आप समझ सकते हो, बेसिकली टीचिंग और क्लासरूम से रिलेटेड ही आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे। 5 एकदम फ्लैट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है सॉल्व करना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी, अगर आपने वैसे ही सॉल्व किया होगा तो आपके क्वेश्चंस 2 से 3 मिनट में ही बन जाने चाहिए, क्योंकि काफी इजी था। बात करें नेक्स्ट टॉपिक आपका आईसीटी, दैट मींस की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगेन फुल फॉर्म पूछा था, कोविड का फुल फॉर्म पूछ लिया था स्पेसिफिकली स्ट्रेट अवे, इंपॉर्टेंट है देख लेना। अगेन आउटपुट एंड इनपुट से क्वेश्चन आया था कल की तरह। मेमोरी ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आया था, रैम एंड रोम पे स्पेसिफिकली बात करें। देन बिट एंड बाइट पे भी क्वेश्चन था आईसीटी से, इजी था, काफी इजी था आज का भी, है ना। आपको डीआई में थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा डिफिकल्टी समझ में आ सकती है डीआई वाले में, बिकॉज उसमें अगर आपका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है। पीडी की बात करें, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की, द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगेन CO2 इमिशन को टारगेट किया था, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेसिफिकली विंड को टारगेट किया हुआ था। देन वाटर पोल्यूशन एंड देन अग्रीमेंट, कल की तरह जैसे कल तो पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर में क्वेश्चन था, आज अर्थ समिट के ऊपर में क्वेश्चन था। सीक्वेंस पूछ लिया था कि कब कब इसके अर्थ समिट की मीटिंग्स हुई थी। देन क्लाइमेट चेंज फोकस में था। एंड करंट अफेयर्स आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, आपके पास में टाइम भी है थोड़ा, अच्छी पॉइंट है। बात करें 9th नंबर पे लॉजिकल रीजनिंग की, तो प्रमाण से 2 सवाल था, उपमान से एक क्वेश्चन था। नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज स्पेसिफिकली मैं बात करूं यहाँ पे, तो सोर्स ऑफ नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज लिखा ही है। फेलिसीज के ऊपर में क्वेश्चन थे। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की बात करें एंड डिडक्शन के ऊपर में क्वेश्चन थे। लॉजिकल रीजनिंग, इसका जो लेवल था आप मॉडरेट समझ सकते हैं, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट भी रहा होगा, बट क्वेश्चंस आपसे स्ट्रेट अवे पूछे गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। हायर एजुकेशन की बात करें तो कमीशन के ऊपर में आज क्वेश्चन पूछा था, इसकी क्रोनोलॉजी पूछी थी, एंड इसमें भी नेशनल नॉलेज कमीशन NKC के ऊपर में क्वेश्चन था।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में क्वेश्चन था, और 5+3+3+4 इस तरीके के जो क्वेश्चन थे, मतलब ये किस किस लेवल पे फॉलो किया जाता है। सो बेसिकली आपके एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन थे। एनआईआरएफ की रैंकिंग पूछ ली थी, जो मैंने आपको कराई भी थी, बताई भी थी, और वैदिक एजुकेशन के ऊपर में क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका पॉलिटी है, दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड आपका फिर एजुकेशन वाला पोर्शन है, जिसमें आपके वैदिक एजुकेशन एंड बाकी और चीजें आ जाती हैं। करंट अफेयर्स का भी टॉपिक कुछ कुछ ना कुछ इसमें आ ही जाता है। सो आई होप कि दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली दिस इज नॉट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट दिस इज वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आज का एग्जाम एनालिसिस आपको थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पैशनेट बनिए, अपना मोटिवेशन खुद बनिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगेन मैं आपसे करना चाहूंगी, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, एंड टेलीग्राम पे अगर आप लोगों के भी माइंड में कुछ क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं उसको मेंशन करना भूल गई हुई हूँ, कोई टॉपिक है, तो जरूर से मुझे बताइए। शिफ्ट 2 के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल पता है, तो वो भी मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज करके बताइए। क्योंकि जब हम लोग कट ऑफ सेट करेंगे, कट ऑफ डिसाइड करेंगे एंड आपके क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, तो डिपेंडिंग हमारे पास पे कितनी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसी के बेसिस पे हम आपके जेआरएफ की जो इस बार की मेरिट जा सकती है पेपर 1 की और पेपर 2 की, उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे और आपकी हेल्प भी तभी कर पाएंगे। सो आई होप कि आज का सेशन ये वाला आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा। सॉरी कि मैं ये पूरा लाइव नहीं ले पाई, क्योंकि इंटरनेट बहुत ही ज्यादा स्पीड खराब है। लाइव लेती तो शायद आप इतना फ्लुएंसी और कॉन्टिन्यूएशन में नहीं देख पाते। सो चलिए, जैसे ही मुझे शिफ्ट 2 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर भी मैं एग्जाम एनालिसिस करके आपको अपडेट करूंगी। मेक श्योर कि आप हमसे ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा।